मैं दुनिया का सबसे माहिर चोर हूँ। जैसे ही मेरी उंगलियां किसी की जेब में जाती हैं, उसका फोन मेरा हो चुका होता है। मैं ऐसे दिखावा करता हूँ जैसे किसी से फोन पर बात कर रहा हूँ और उसी दौरान बड़ी आसानी से दूसरे आदमी का फोन भी निकाल लेता हूँ। फिर मैं जानबूझकर एक बुजुर्ग से टकराता हूँ और उसकी छाती की जेब से बटुआ निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं एक दूसरे आदमी की जैकेट हल्की सी उठाता हूँ। वह अनजाने में एक कदम आगे बढ़ता है और मैं उसकी दूसरी जेब से भी बटुआ निकाल लेता हूँ। फिर झुककर तीसरा बटुआ भी उठा लेता हूँ। आखिर में एक धूप का चश्मा पहनकर ऐसे चलता बनता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक माहिर चोर होने के नाते मेरी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हाथ की सफाई नहीं बल्कि लोगों को पढ़ने की कला भी है। जब मैं किसी महिला का बटुआ खुले में लटकता देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी सोने की घड़ी पहने हो तो साफ पता चलता है कि उसके पास पैसा है। हालांकि ऐसे लोगों से चोरी करना आसान नहीं होता। मैं पूरी सड़क पर नजर दौड़ा रहा था कि तभी एक महिला पर मेरी नजर पड़ी। वह अपने हैंडबैग को बड़ी घबराहट से पकड़े हुए थी, जैसे उसमें कोई बहुत कीमती चीज हो। जैसे ही वह बैठकर रोने लगी, मैंने तुरंत मौका देखा। एक झटके में उसका हैंडबैग मेरे हाथ में था। जब तक उसे एहसास हुआ, मैं गली के मोड़ के पीछे छिप चुका था, लेकिन बैग खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक विग और एक टेढ़ी बियर था। कीमती चीज सिर्फ उसका मोबाइल था। मैंने फोन अपनी जेब में रख लिया और बैग कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद जोरदार धमाका हुआ। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और देखा कि चारों तरफ घायल लोग पड़े थे और कूड़ेदान पूरी तरह उड़ चुका था। तभी मुझे समझ आया कि वह हैंडबैग बहुत बड़ा खतरा था। मुझे डर लगा कि कहीं मेरा नाम इस विस्फोट से न जुड़ जाए, इसलिए मैं तुरंत वहां से भाग निकला। ठीक उसी समय इंटरनेट पर एक धमकी भरा वीडियो सामने आया। आतंकवादियों ने ऐलान किया कि यह धमाका सिर्फ शुरुआत है, अगले 24 घंटों में वे पूरे पेरिस को तबाह कर देंगे। सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने वादा किया कि आतंकवादियों को एक दिन के अंदर पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन एजेंट जेरी को इस मिशन पर भेज दिया। उधर मैंने टीवी पर देखा कि वांटेड अपराधी के रूप में मेरा ही चेहरा दिखाया जा रहा था। मैंने तुरंत अपना सामान समेटा, सारे पैसे कमर से बांधे और भागने की तैयारी कर ली, लेकिन तब तक एजेंट जेरी मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंच चुका था।